देखो 5.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक ए की मुझे दे रखी है 121 171 सॉरी 117 117 113 डैश 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 और मुझे निकालना है इसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो मुझे वो टर्म निकालना है, वो nth टर्म चाहिए जिसके लिए वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो। तो हम ए एन लेस देन जीरो लेके चलेंगे और एन की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए एन होता क्या है, ए की वैल्यू डी की वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। रख दो वैल्यूज। ए कितना है 121 प्लस n -1 इंटू डी की वैल्यू -4 लेस देन जीरो। 121 को उधर ले जाते n -1 इंटू -4 लेस देन -121। ये नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो सकता है, इसको ऐसा लिख दू n -1 इंटू 4 और ये माइनस बाहर लगा दो, कोई दिक्कत। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल करेंगे तो साइन कैसा हो जाता है, उल्टा। सिखाई थी ये बात इनइक्वालिटीज के अंदर, जब भी दोनों साइड से नेगेटिव्स कटते हैं इनइक्वालिटी में, तो अगर वो लेस देन का साइन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब ये 4 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, 4 कहां जाएगा, डिवाइड में। डिवाइड करो कितना आएगा, n -1 ग्रेटर देन, डिवाइड करो 4 से, 4 3 12 और आगे कितना आ रहा है 30 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, फिर 4 3 12, 0 लगाओगे 10 आ जाएगा, 4 2 8, 30.2 समथिंग। अब ये 1 इधर आ जाएगा, 30.25 प्लस 1 31.25। तो ए एन की वैल्यू लेस देन जीरो तब होगी जब एन की वैल्यू ग्रेटर देन दिस होगी, और इससे बड़ी वैल्यू एन की क्या हो सकती है, डेसिमल में तो हो सकती, क्या आएगी, पहली वैल्यू। 32 होने पे भी वो नेगेटिव होगा, 33 होने पे भी नेगेटिव होगा, 34 होने पे भी नेगेटिव होगा। जब जब एन की वैल्यू इससे बड़ी आएगी, कोई वैल्यू उठा लो, वो नेगेटिव होगा। लेकिन पहला नेगेटिव कौन होगा, 32nd टर्म। तो 32nd टर्म जो आएगी हमारे पास, वो कैसी आएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी, बिकॉज इसके लिए ए एन क्या आएगा, लेस देन जीरो आएगा। 31st तक पॉजिटिव था। अब नेक्स्ट में हमें थर्ड टर्म और सेवन टर्म का सम दे रखा है 6, और इन्हीं दोनों टर्म थर्ड और सेवंथ का प्रोडक्ट दे रखा है हमें, कितना है 8। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होती है, a प्लस 2d, सेवन टर्म a प्लस 6d इज इक्वल टू 6। अब a और a क्या हो जाएगा 2a, 6 प्लस 2 8d इज इक्वल टू 6। अब यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे, a प्लस 4d इज इक्वल टू 6, a प्लस 4d इज इक्वल टू 2 जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में था 3 आ जाएगा, a प्लस 4d इज इक्वल टू 3। अब 4d को उधर ले जाते हैं, किधर उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। अब इधर देखो यहाँ रख देते हैं, a3 a प्लस 2d होता है, मल्टीप्लाई बाय a7 क्या हो जाएगा, a प्लस 6d इज इक्वल टू 8। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे एज ए बायनोमियल विद बायनोमियल, a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर। अब a का 6d से करोगे 6ad, 2d का a से करो कितना आ जाएगा 2ad, 2d का 6d से 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8, a स्क्वायर 6 और 2 8ad हो जाएगा, प्लस 12d स्क्वायर इक्वल में 8। अब देखो यहां से मेरे पास a की वैल्यू पड़ी है, इक्वेशन नंबर 1 से वहां रख देंगे अपने। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8a, 3 माइनस 4d हो गया, और मल्टीप्लाई में d प्लस 12d स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस पे लगाओ a स्क्वायर माइनस 2a b 4d हो गया, प्लस 4d का स्क्वायर b का स्क्वायर। अब ये 8d का 8 और d का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8d इंटू 3 24d, और 8 4 जा 32 माइनस का 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, और उस 8 को इक्वल में 8 है अपने पास,
अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 3 जा 6 4 जा 24d आ जाएगा, 4 4 जा 16d स्क्वायर प्लस 24d माइनस 32d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर माइनस 8 इक्वल 0। अब यहां से बचा माइनस का 4d स्क्वायर, 16 32 और 12 इनको सॉल्व किया, सम किया इनका, 24d माइनस 24d कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या रह गया 9 और दैट माइनस 8, 9 में से 8 गया 1 इक्वल टू 0। 4d स्क्वायर उधर गया प्लस का, ठीक है, 4d स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट ऑफ 1/4 प्लस माइनस 1/2। अब d की दो वैल्यू आई है, दो केस बना देंगे। पहला केस फर्स्ट आ गया जब d इज इक्वल टू क्या हो, हाफ हो। अब ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। यहां से a की वैल्यू आएगी, AP बनेगी, रखो इसके अंदर, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d, d की वैल्यू हाफ रखी, 3 में से 2 गया, क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो मेरे पास d आया हाफ और a आया 1। अब हमें पूछा गया है सम ऑफ 16 टर्म क्वेश्चन, तो S16 निकाल लेंगे। क्या होगा 16/2 ब्रैकेट 2a प्लस 2a, a की वैल्यू क्या है 1 रख दो वहां पे, प्लस 16 n की जगह क्या रखोगे 16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हाफ। ये तो हो जाएगा 16/2, कटेगा तो 8 आ जाएगा, यहाँ 80 लिख दो, 2 1 जा 2, 16 में से 1 गया 15/2, अंदर एलसीएम ले लो, 2 के नीचे 1 लगा लेंगे पहले तो क्या आएगा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 1 जा 15, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 4 19/2, ये फिर 2 के टेबल से कटेगा 8, ठीक है, 2 और 8 कट रहे हैं ना, यहाँ पे काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 19 4 जा 76, तो है 16 टर्म्स का सम केस 1 में 76 आ गया। अब केस 2 करेंगे अपने। केस 2 में हमारे पास d की वैल्यू है कितनी, माइनस हाफ। अब इसके लिए इसको रखेंगे पहले अपने इक्वेशन नंबर 1 में और वहां से a की वैल्यू निकालेंगे। a इज इक्वल टू 3 माइनस 4d है, माइनस हाफ रख दो यहाँ पे, 3 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 5। तो a की वैल्यू 5, d की वैल्यू माइनस हाफ। फिर से S16 लगा देंगे, 16/2, 2 इंटू a की वैल्यू 5 प्लस 16 में से 1 गया 15 और d की वैल्यू माइनस हाफ। अब आगे सॉल्व करो, ये 8 पे कट गया, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस 15/2 8। अब इसका एलसीएम 2 10 जा 20, 20 माइनस 15 5/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 5 4 जा 20। तो अब 16 टर्म्स का सम कितना आ गया 20, ठीक है। तो हमारे पास दो केस थे, हमने दोनों के लिए सॉल्व कर लिया, पहले प्लस हाफ लेके फिर माइनस हाफ लेके। फर्स्ट केस में हमारे पास 16 टर्म का सम आया 76 और सेकंड केस में हमारे पास 16 टर्म का सम आ रहा है 20 और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। देखो ये 2.5 मीटर 2.5 मीटर लंबी लैडर है, सेंटीमीटर में कितनी होगी 250 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना आता है, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से इसको, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5/2 इंटू 100 कितना आ गया 50 इंटू 5 250 सेंटीमीटर आ गया। टोटल कितनी सेंटीमीटर लंबी है 250 सेंटीमीटर लंबी लैडर है, जिसमें से जो ये पहला रंग है इसका लेंथ है 45 सेंटीमीटर और इसका लास्ट वाले का कितना है 25 सेंटीमीटर। हाँ चौड़ाई है इसकी, ठीक है। अब ये यहां से लेके फर्स्ट रंग से लेके लास्ट रंग तक कितना है टोटल 250 सेंटीमीटर है, ये 45 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, रंग्स के लिए कितनी वुड रिक्वायर्ड है, इन रंग्स इनको बोला जा रहा है। ठीक है, देखो अब ये मुझे बताया गया है कि दो कंटिन्यूअस रंग्स के बीच में 25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये एक स्पेस कितने का है 25 का, टोटल कितने हैं 250, तो स्पेसिस कितने हो गए 250 डिवाइड बाय 25 10
10 स्पेसिस है तो नंबर ऑफ रंग्स कितने हो जाएंगे? 10 प्लस 1 11 हो जाएंगे। एक नीचे वाला खुद भी तो है, हर एक स्पेस के बाद एक, हर एक स्पेस के बाद एक, हर एक स्पेस के बाद एक, लास्ट वाला स्टार्टिंग में लगा था तो 10 प्लस 1 11 हो गए। मुझे क्या निकालना है? इन रंग्स की टोटल लेंथ निकाल के दिखानी है, यानी SN निकालना है इसके लिए। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस an। n कितना है? 11, a कितना है? 45 और an कितना है? 25। 11/2 45 प्लस 25 5 5 10 और ये 70 35। टोटल लेंथ आ गई 385 मीटर सेंटीमीटर, जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ रंग्स बनाने के लिए, साइड वाले लेंथ के लिए नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, जिसके अंदर हमें क्या है 1 से लेके 49 हाउसेस दे रखे हैं, ठीक है। सबके ऊपर नंबर लिखे हुए 1 2 3 कंटिन्यूअसली 49 तक, ठीक है। इस तरह से हमें हाउसेस दे रखे हैं। अब मुझे निकालना है एक ऐसा हाउस जिससे पहले के सारे हाउसेस के नंबर का अगर सम किया जाए तो वो उसके बाद के सारे हाउसेस के नंबर्स के सम के इक्वल है। तो बीच में ऐसा कोई ना कोई ऐसा हाउस दिखना है, वो नंबर बताना है मुझे कि उस हाउस का नंबर क्या होगा जिससे पहले के सारे हाउसेस के नंबर्स को मैं ऐड करूं और उसके बाद के सारे हाउसेस के नंबर को ऐड करूं तो क्या है? इक्वल है। तो मैं ले लेता हूं कि वो जो हाउस है बीच में दैट इज x। अब इससे पहले के सारे हाउसेस का सम और इससे बाद के सारे हाउसेस का सम क्या आना चाहिए? इक्वल, ठीक है। इस तरह का है, यह है हमारे पास क्वेश्चन। तो देखो अगर ये x है तो इससे जस्ट पहले वाला जो हाउस होगा उसका नंबर क्या होना चाहिए? x-1, ठीक है। और मुझे सम निकालना है 1 से लेके x-1 का, इससे पहले वाले हाउसेस का सम 1 से लेके x-1, ठीक है। और इससे बाद वाला हाउस क्या हो जाएगा? x+1। तो बाद वाले हाउसेस का सम कहां से कहां तक आएगा? x+1 से लेके 49 तक। तो मैं उसको मेंशन किससे करूंगा? इस देखो यहां क्या किया 1 से लेके x-1, तो इक्वल में क्या आ जाएगा? सम ऑफ x+1 टू 49। मुझे ये निकालना है, ये दोनों इक्वल गिवन है मुझे। अब देखो सम कैसे निकालोगे? 1 से लेके x-1 तक का सम, ठीक है। n टर्म्स का सम, यहां पे n क्या हो जाएगा? x-1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है Sn का? n/2 a प्लस an। n यहां पे क्या है? x-1 अपॉन 2 a क्या है? 1 और an क्या है? खुद x-1। क्यों? काउंटिंग चल रही है। सेकंड नंबर पे 2 ही आएगा, थर्ड नंबर पे 3 ही आएगा, फोर्थ नंबर पे 4 ही आएगा, काउंटिंग चल रही है। 49 नंबर पे 49 ही आ रहा है तो x-1 पे x-1 ही आएगा। तो 1 से 1 कैंसिल, सम आ गया x इंटू x-1/2। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो ये कैसे निकालने, यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मेरे को ना 1 से निकालना तो आता है, मिडल से निकालना नहीं आता। स्टार्टिंग से हमने क्या पढ़ा था? SN क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, पहली n टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। बीच में से कैसे उठाएं? प्रॉब्लम है। मैं क्या करता हूं, फर्स्ट से लेके 49 तक का सम निकाल लेता हूं पहले, और x तक का सम माइनस कर दूं तो इधर वाला सम बच गया। समझ गए बात को? 49 तक का सम निकाल के x तक के सम को माइनस कर दिया। तो बताओ 49 तक का सम क्या आएगा? 49/2 a प्लस an माइनस x तक का सम क्या आएगा? x/2 a प्लस an। ये बात समझ आई? के पास मान ले 1 से लेके 100 तक का सम था, मुझे 75 से लेके 100 तक का सम निकालना है। मैंने क्या किया? 1 से लेके 100 तक का निकाला और 74 तक का माइनस कर दिया, 75 से लेके 100 तक का बच गया। वही चीज यहां है, मेरे को x+1 से लेके 49 तक का सम चाहिए था, 1 से लेके 49 तक का निकाला और x तक का माइनस कर दिया। 49 तक का सम क्या आएगा? n/2 a प्लस an और x तक का सम x/2 a प्लस an। आई बात समझ? अब करो इसे सॉल्व।
49 अपॉन 2, 49 प्लस 1 50, ठीक है 25 पे कट गया। इस पूरे टर्म को इधर ले आऊं प्लस का हो जाएगा, सारे एक्स वाले एक तरफ आ जाएंगे। तो x इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 49 इंटू 25। तो इसको 50 माइनस 1 कर लो, 25 5 जा 125, 1250 माइनस 50, पता ऐसा ही आएगा क्या? 50 माइनस 1, 125 5 जा 125, 1250 माइनस 25, 1250 माइनस 1225 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम क्या आया 2, ऊपर क्या बनेगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1225, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 से 2 स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा 1225 का रूट प्लस माइनस नेगेटिव लेंगे नहीं, हाउस नंबर है तो यानी 35 वो हाउस नंबर था, यानी तुम अगर 1 से लेके 34 तक को प्लस करोगे और 36 से लेके 49 तक प्लस करोगे सम इक्वल आएगा, चेक कर सकते हो। तो लास्ट देखो, अ स्मॉल टेरिस फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइज 15 स्टेप। फुटबॉल ग्राउंड है उसमें क्या है 15 स्टेप्स बने हुए हैं, ठीक है एक के बाद एक ऐसे ऊपर की तरफ, कितने हैं 15, n की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। अब जो ये हाइट है इसकी यहां से, इसकी बात करते हैं। A small terrace at a football ground comprise 15 steps, each of width 50 मीटर। हर एक की width कितनी है, ये सारे 50-50 मीटर के हैं ऐसे। ये वाला कितना है 1/4 और ये वाला कितना है 1/2। अब देखा जाए तो सिर्फ इस वाले स्टेप को अगर मैं देखूं तो ये अपने आप में क्यूबॉइड बन रहा है, देखोगे तो देखो इसको बैक साइड से देखो, इसको अगर देखोगे तो यहां से ऐसे दिखेगा तो क्यूबॉइड बनता है, दिख रहा है ये क्यूबॉइड अपने आप में, इधर हर एक स्टेप अपने आप में क्या बनाएगा क्यूबॉइड। लेकिन देखो कि यहां तक इसने एक क्यूबॉइड काट दिया, अगर ये वाला ऐसा, ये एक क्यूबॉइड हमारा होगा जो दिख रहा है पीछे, अगर मैं सेकंड स्टेप का क्यूबॉइड बनाऊंगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी 1/4, ये कितनी थी 1/4 थी ऐसे, प्लस 1/4 बढ़ जाएगी, लेंथ वही रहेगी इसकी, विड्थ वही रहेगी जो पहले थी सेम, वो नहीं घटेगी बढ़ेगी, 50 थी और ऐसे कितना था हाफ था। ये कितना हो जाएगा इसका 1/4 भी ऐड हो जाएगा और इसका 1/4 भी, टोटल कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, हाइट बढ़ेगी। अगली स्टेप की बात करें, अब ये अपने आप में क्यूबॉइड बन गया ऐसा, यहाँ पे दिख रहा है बैक साइड में क्यूबॉइड, यहाँ पे देखो साइड से देखो अपने आप में एक बड़ा क्यूबॉइड बन गया पीछे की तरफ। तीसरे वाला देखो, अगर यहां बात करूं तो ये भी देखो 1/4 1/4 1/4 और बढ़ गया, ठीक है टोटल कितना बढ़ गया 3/4 बढ़ गया, है ना। तो यानी सिर्फ बढ़ कौन रहा है हाइट, मुझे इसके टोटल वॉल्यूम निकाल के दिखानी एसएन। तो अगर मैं फर्स्ट वाले खाने की सिर्फ इस फर्स्ट स्टेयरकेस की बात करूं मैं अगर, तो इसके अंदर लेंथ कितना, देखो वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच, तो 50 इंटू ये कितना है हाफ इंटू 1/4, पहला टर्म मेरा ये बना। सेकेंड टर्म क्या बनेगा 50 इंटू हाफ ब्रेड बढ़ जाए, इसकी हाइट बढ़ जाएगी 1/4 और 1/4 कितनी हो जाएगी हाफ हो जाएगी। और थर्ड टर्म क्या बनेगा 50 इंटू हाफ इंटू 3/4। अब मुझे इस पूरे स्टेयरकेस का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास ये एक एपी बन गई, अगर इसका मैं एसएन निकाल लूं तो मेरे को मिल जाएगा। तो मैंने 50 इंटू हाफ कॉमन निकाल लिया इसमें से, देखो अंदर क्या बनेगा 1/4 1/2 3/4 डैश डैश डैश, 15 टर्म की एक एपी बन गई मेरे पास यहाँ से। अगर देखो अब यहाँ पे ये जो अंदर वाला पार्ट है 1/4 1/2 3/4, ये क्या अपने आप में एक एपी है। तो अगर मैं इसका एसएन निकाल लूं, यानी कॉमास की जगह प्लस लगा दें और सारे टर्म्स को अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा टोटल वॉल्यूम स्टेयरकेस का।
ठीक है, बार बार सॉल्व करने से अच्छा है हमने 50 इंटू हाफ कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और अंदर वाले का पे एस एन लगा देते, जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 हो जाएगा और डी भी 1/4। तो एस एन का फॉर्मूला n अपॉन टू 2 इंटू ए प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है 1/2 माइनस 1/4, 1/4 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसके आगे ये 2 से कटा है 25 पे इक्वल्स टू 25, 15/2, ये 2 से कटा 1/2 प्लस 15 में से 1 गया 14 इंटू 1/4, ये काट दो 2 पे 7/2, 25 मल्टीप्लाई बाय 15/2, ब्रैकेट में 1/2 प्लस 7/2 8/2, ये कट गया 4 पे, 2 से कट गया 4 2 पे, 15 टू ज़ा 30, 25 मल्टीप्लाई बाय 30 750। अब ये यहाँ पे यूनिट क्या दी, सारे डायमेंशन मीटर में है तो क्या आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम आ गया सारे के सारे स्टेयर केस का।